हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए अमेरिकन मार्केट्स भयंकर गिरावट में कहूंगा कंटिन्यू है। थोड़ा बहुत एक आध दिन जंप आता है तो फिर से वो गिरावट कंटिन्यू हो जाती है। और खास करके टेक्नोलॉजी शेयर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, फेसबुक, एप्पल, ये बड़े बड़े नाम, इन शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको आईटी सेक्टर के बारे में वार्न किया था। अक्टूबर 15 के बाद वो जो जंप आया था, आपको बिल्कुल नाम लेके इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, कोफोर्ज, इन सारे शेयर्स के बारे में आपको एक एक छोटी छोटी वीडियो बना के दी। भाई आपके पास मौका है पैसा कमाने का, लॉन्ग साइड में नहीं शॉर्ट साइड में। बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज वहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन अब जरा देखिए, यूएस मार्केट भी आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आप शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटी यहां पे ढूंढ रहे होंगे तो जरा देखते हैं मार्केट के हाल क्या कुछ चल रहे हैं और सीधे आपको लेके चलता हूं सबसे पहले यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट जरा हाल देखिए, पॉइंट डाउ जोन्स फिर गिर चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे ज्यादा की गिरावट नेस्डेक में है। नेस्डेक में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, जो कि परसेंटेज वाइज 2.55% है। नेस्डेक में वो शेयर्स आते हैं जो आप देखोगे यहाँ पे, यानी कि टेक्नोलॉजी शेयर्स जो है वो नेस्डेक के अंदर मेजरली आते हैं। ये बड़ी गिरावट है। अब देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होता है। पिछले कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं अगर यहाँ पे स्टॉक्स को दिखाऊं तो स्टॉक्स को देखिए जरा ध्यान से, परसेंटेज वाइज बात करेंगे। बड़े नाम एप्पल को देखिए तो 3.5% के आसपास गिर चुका है, बड़ा नाम है एप्पल। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, और मैं टेक्नोलॉजी शेयर्स देखूं, माइक्रोसॉफ्ट को देखूं तो 4% के आसपास की गिरावट माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में देखने को मिल रही है। और उसके अलावा मैं अगर, ये बड़े बड़े नाम है जिनको हर कोई जानता है वर्ल्ड लेवल पे, टेस्ला आपने सुनी होगी कंपनी, एलन मस्क की कंपनी, ये देखिए ऑलमोस्ट 3.35% की गिरावट यहां पे भी आप देख पा रहे हो। और उसके अलावा देखिए ये बड़े बड़े नाम है जिन शेयर्स में, एटीएनटी बड़ा नाम है, एटीएनटी में इतनी बड़ी गिरावट यहां पे नहीं है। और इसके अलावा हम नजर डाल देते फेसबुक के शेयर पे, और हमें मिल गया फेसबुक का शेयर 3.48% की गिरावट। तो ये बड़े बड़े नाम जिनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आप देख पा रहे हो। अब आप कहोगे यार शेयर्स काफी भाग चुके थे, प्रॉफिट बुकिंग तो बनती थी, क्योंकि ये अगर आप टेक्नोलॉजी शेयर्स को देखोगे तो काफी दूर जा चुके थे। तो भाई डेफिनेटली अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, और आप मार्केट में आपकी सोच बहुत सही है। जब भी शेयर बहुत दूर चले जाता है भाग के, तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप उस स्टॉक में उसी टाइम पे एंटर करना चाहते हो तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क आप मोल ले रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि करेक्शन का इंतजार कीजिए और उसके बाद भी करेक्शन के रिजॉल्व होने का इंतजार कीजिए। वो सबसे सेफ ऑप्शन होता है शेयर में इन्वेस्ट करने का। तो ये आपने डिटेल देखे। और नेस्डेक में भी आज अभी अब बहुत जबरदस्त गिरावट देख पा रहे हो। अगर मैं पिछले एक साल में नेस्डेक को देखूं, देखिए नेस्डेक ऑलरेडी हाई अपना बना चुका है, उसके बाद फिर से थोड़ा तेजी जरूर आई है। और आप ओवरऑल पिक्चर अगर आपको देखोगे तो अब एक फ्लैट टेरिटरी में करेक्शन के साथ साथ, और साथ में यूएस मार्केट में इलेक्शंस भी सामने हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। अब सिंगापुर निफ्टी कैसा रिएक्ट कर रही है इस गिरावट पे, सिंगापुर निफ्टी का कैसा रिएक्शन है, क्योंकि हमारे लिए तो सिंगापुर निफ्टी ही सब कुछ है। और एक बात मैं फिर से कहूंगा, सिंगापुर निफ्टी ने जो रिएक्शन, जो आज दिन के टाइम तक 2 बजे तक जो गिरावट दी थी 11,670, अभी इसके लो को ब्रीच नहीं किया है, एक फ्लैट टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। ये मान के चलिए कि 11,670 से 11,740 के आसपास ये टेरिटरी अभी है। हाँ, सुबह जब मार्केट ओपन होगी एशियन मार्केट, तो ये हमको एक डायरेक्शन देगा, क्योंकि अभी अमेरिकी बाजार जस्ट खुले हैं। जब अमेरिकी बाजार खुलते हैं उसका कैसा हालचाल होता है, वो सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो सुबह सब कुछ क्लियर हो जाता है और सिंगापुर निफ्टी हमको एक डायरेक्शन जरूर दे देती है। बट ओवरऑल पिक्चर अभी देखा जाए तो गिरावट का ही देखने को मिल रहा है। अब आज की डेट में अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट में, बैंक के स्टॉक्स गिरे, आईटी स्टॉक्स गिरे, फार्मा स्टॉक्स, ओवरऑल मार्केट में कोई भी ऐसा इंडेक्स आपको ज्यादा पॉजिटिव, एक ऑटो ने सबसे कम गिरावट दिखाई थी, उसके बाद एफएमसीजी ने। अदरवाइज मार्केट पूरी की पूरी डाउन थी। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट थी 600 पॉइंट के आसपास की, और निफ्टी में खुद देखिए 150-60 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या निफ्टी का पीक बन चुका है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या निफ्टी का पीक बन चुका है, अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा और आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं
15 अक्टूबर की कैंडल अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक कैंडल थी, और जिसको अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आपको एक, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट बात याद रही है। तो बहुत ही इंपैक्ट डालने वाली कैंडल थी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई इस कैंडल को मत भूलना, और जब तक कि इस कैंडल का हाई ब्रीच ना हो जाए, हाई क्रॉस ना हो जाए, तब मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और आप देख पा रहे हो, देखिए परसों गिरावट आई, आज कल का दिन जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन, आज फिर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। लेकिन इन गिरावट के बीच को अगर आप पिछले, मैं कहूंगा 4 और 2 6 और ये 10 दिन, मैं कहूंगा टोटल 2 वीक्स अब तक हो चुके हैं, ये 10 दिन के सफर को आप देखोगे तो ये 10 दिन का सफर आपको काफी कुछ चीजें बयां कर रहा है। और क्या चीजें बयां कर रहा है, इन 10 दिन के सफर को मैं आरएसआई पे आपको लेके चलता हूं। ये वो पीक की कहानी है। उस पीक के बनने के बाद आप सिचुएशन देख पा रहे हो कि आपको लोअर हाई लोअर लो की सीरीज निफ्टी में देखने को मिल रही है रेगुलर बेसिस पे, जो कि एक पेन बयां करता है। और हम इसमें थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 12,500 के आसपास का इसका पीक है। 12,000 को टच करते ही लोगों के दिमाग में अनसर्टेनिटी, शेयर मार्केट अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेंटल, मैं कहूंगा इसको, कि लोगों के दिमाग का जो काम है वो क्या सोच रहे हैं करंट सिनेरियो के बारे में, साइकोलॉजी जो है मार्केट की वो ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लगता है कि भाई निफ्टी पहुंच चुकी है अपने ऑल टाइम हाई के नियर। नॉर्मली मार्केट के सिचुएशन अभी इतनी जो है चीजें नॉर्मल हुई नहीं है, लेकिन मार्केट वापस पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और वही लोग कर रहे हैं। और वही, ये छोटे लोग नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, क्योंकि छोटे लोगों का इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं होता। ये जो इंपैक्ट होता है ना, जो बड़ा मूवमेंट होता है, वो हमेशा जब मोटा पैसा मार्केट से निकाला जाता है तो ये मोटा मूव आपको इतनी बड़ी कैंडल्स दिखाता है। देखिए, जो रिटेल निवेशक होते हैं उनका बहुत कम इंपैक्ट मार्केट में होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। जो भी बड़ा मूव होता है वो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जब एक साथ झटके से माल निकालते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो तो उसमें ज्यादा नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहे। ऐसे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, क्योंकि यहां से जो सिचुएशन है, यहां से जो गाड़ी है, वो आपको ऐसी सिचुएशन में, आप खास करके उन एरियाज में जहां पे खूब, अब मैं आपको निफ्टी बैंक की तरफ लेके चलूंगा। निफ्टी बैंक अभी उतनी जंप इसमें नहीं आई। ये एरिया आप देखोगे तो हाँ, ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगी तो ये भी गिरेगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन ये एरिया अब तक इतना जंप इसमें आया नहीं है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे खतरा लगा, लोगों को, और लोगों ने अभी यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं लगाया है। तो इसीलिए यहाँ पे गिरावट आएगी तो उतनी डीप गिरावट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभी ज्यादा उछला नहीं है, लेकिन पैसा निकलेगा वहां से जहां से आपको दिखेगी प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग जो कंपनीज ऑलरेडी इतने ऊपर भाग चुके हैं, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। पिछले कुछ टाइम में रेगुलर बेसिस में मैं आपको आईटी स्टॉक्स के बारे में बता रहा था, और आईटी स्टॉक्स के बारे में बताने का मेरा जो कारण था वो यही था कि देखिए, आप 20 ईएमए पे भी देखोगे तो निफ्टी आईटी कितनी ऊपर वीकली पे जा चुका है। और ये जैसी हमको बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिली, यानी कि इंपल्स करेक्शन इंपल्स देखने को मिला। और लास्ट वीक ही हमने आपको आईटी स्टॉक्स के बारे में एक एक स्टॉक्स को चुन चुन के आपके लिए लेके आए थे कि भाई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, तैयार हो जाओ। और जिन लोगों ने यहाँ पे इस चीज को देखा, यूज किया, उन्होंने खूब फायदा यहाँ पे कमाया। पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर आईटी स्टॉक्स ने एक एक करके, सबसे पहले कोफोर्ज ने स्टार्टिंग करी, फिर इन्फोसिस, विप्रो के साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स, और अभी माइंडट्री जैसे शेयर्स भी आपको बहुत बढ़िया पैसा कमा के दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन और जबरदस्त पैसा यहाँ पे शॉर्ट में हो सकता है, क्योंकि निफ्टी आईटी ये यहाँ पे 50 ईएमए के आसपास तक आने की कोशिश करेगा डेली में। अगर मैं बात करूं प्राइस की वीकली में, जैसा कि हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास रहे, तो अभी भी जो सफर है वो काफी लंबा इसको तय करना है। ज्यादा पास नहीं तो एटलीस्ट 19,000 या फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा 19,500 की रेंज तक ये आए। जब पूरा इंडेक्स इस लेवल तक आएगा तो सोचिए बड़े बड़े स्टॉक्स भी कितनी गिरावट उनमें आएगी। तो थोड़ा बहुत गिरावट अभी भी एक्सपेक्टेड है आईटी स्टॉक्स में, और खासकर
पैसा वहीं से निकाला जा रहा है जहां पे पैसा पंप किया गया था, क्योंकि वहां पे लोग अपने प्रॉफिट को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे जो गिरावट आए उसमें वो और मौका बना पाए। तो ये ओवरऑल सिचुएशन मैंने मार्केट की आपको बताई है, और इस तरीके से अभी के टाइम पे थोड़ा सा गियर चेंज कर लीजिए, रिवर्स गियर में चलिए और शॉर्ट करके पैसा कमाइए, क्योंकि शॉर्ट करके पैसा कमाने में लोगों के जो डर होता है ना, उस डर को जब आप यूज कर पाओगे, और आपको इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, कम से कम रिस्क में आपको बढ़िया मुनाफा मिलता है यहाँ पे, कम से कम रिस्क में मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निक हम यूज करते हैं जिसमें 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत कम होता है और कैलकुलेटेड रिस्क। इसीलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, वहां आपको सारी बारीकियां बताई गई हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।